आज बात आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बारे में। अभी ही इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 9,270 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, वो भी NHAI की तरफ से। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बारे में। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन इंडिया विथ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इस कंपनी को रोड और हाईवे सेक्टर में। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 45 रुपए से भी नीचे का है, 42 रुपए 91 पैसे का। जब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 42 रुपीज 91 पैसे का। और इस कंपनी ने उस दिन भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 1.32% का। कह सकते हैं वजह ये रही कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को NHAI की तरफ से बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका जो कॉस्ट है वो है 9,270 करोड़ का। इसकी वजह से ही इस कंपनी के शेयर में लास्ट फ्राइडे को थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न जरूर देखें, 1 साल, 3 साल और 5 साल, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी के बारे में, यानी कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बारे में, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी के भी शेयर में गिरावट रही। कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा 10.59% का, यानी आज से ठीक 1 साल पहले आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस मिलता 47 रुपीज 43 पैसे का, जो आज के दिन है 42 रुपीज 91 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 3 साल और 5 साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 285% का, यानी 2020 में आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था सिर्फ 11 रुपीज 87 पैसे का। तो 11 रुपए का शेयर प्राइस था 2020 में, जो कि आज के दिन है 42 रुपीज 91 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं और आपने देखा भी कि कंपनी ने भले ही 1 साल में निराश किया हो अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस कंपनी का जो 1 साल में हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 61 रुपीज 98 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 40 रुपीज 54 पैसे का। पहले बता चुका हूँ, कंपनी ने अभी ही बताया है कि कंपनी को NHAI की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ लगे हैं, जिनका जो कॉस्ट है वो है 9,270 करोड़ का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने आने वाली 18 नवंबर को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के देने वाली है, जो कि 0.07 पैसे का। पहले भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दे चुकी है। बात करें और देखें इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है ठीक ठाक है, 25,913 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। जैसा कि इस कंपनी का है पीबी रेशियो 1.27 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी की बात करूं तो कंपनी का इंडस्ट्री पी ठीक ठाक है, 24.58 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जैसा कि इस कंपनी का इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 1.02 है, मामूली सा, सिर्फ मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई कम है इस कंपनी का, जो कि है 4.30% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है।
जब भी आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इसे लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस कम है इस कंपनी का 10.90 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट एक साल में या 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.70% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1800 करोड़ का, जबकि इस साल 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 8032 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 141 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 6481 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 19,827 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 13,745 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा खासा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है एफआईआई का, यानी कि विदेशी निवेशक का, जिसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.41% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.42% का। जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.60% का। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ने अभी ही बताया है कि कंपनी को एनएचएआई की तरफ से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगे हैं, जिनका जो कॉस्ट है 9,270 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ऑर्डर भी जीत रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। और शेयर प्राइस भी, मजे की बात तो ये है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 45 रुपए से भी नीचे का है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।